आप सभी का रमेश रुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2021 लेवल 1 के सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है या आजीवन। इस बात को लेकर के छात्र काफी सस्पेंस में है। राजस्थान सरकार ने पीछे पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन तो कर दी थी, लेकिन क्या रीट 2021 की प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन की या 3 वर्षीय, इस बात को लेकर के काफी कंफ्यूजन में है। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा। काफी छात्रों के इस बात पर भी सस्पेंस है कि रीट 2022 L1 का फॉर्म भरें या नहीं भरें। वो छात्र कंफ्यूजन में हैं जो छात्र रीट 2021 L1 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। वो छात्र कंफ्यूजन में है कि 2022 का क्या करें। इस बात पर इस तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, एनसीटी ने 9 जून 2021 को सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर के अवगत करवाया था। एनसीटी ने कहा था कि सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर सकते हैं। पहले उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अधिकतम 7 वर्ष थी। सभी राज्य सरकारों के पास पावर था कि अधिकतम 7 वर्ष कर सकते हैं, मिनिमम कितने भी रख सकते हैं। कुछ राज्य सरकार 3 वर्ष, कुछ 5 वर्ष रखती थी, लेकिन अधिकतम 7 वर्ष रख सकती थी। उससे ज़्यादा कोई भी नहीं रख सकता था। मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो बाउंड था। एनसीटी ने 9 जून 2021 को उस टाइम लिमिट को हटा दिया। अपने गाइडलाइन, अपने नियम के 11 नंबर जो गाइडलाइन का बिंदु था उसको संशोधित करते हुए उस सभी प्रमाण पत्रों की वैधता को आजीवन कर दी। क्या अब राजस्थान सरकार के रीट 2021 के लेवल 1 पर बात करें। राजस्थान सरकार ने वैधता तो आजीवन कर दी, लेकिन रीट 2021 लेवल 1 के प्रमाण पत्र पर अभी भी सस्पेंस है। कोई भी ऑफिशियल ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जिससे रीट 2021 लेवल 1 के सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ा दी हो। अभी तक फिलहाल 3 वर्षीय है। काफ़ी लोग सरकार के पास आवाज़ पहुंचाई तो उनका कहना है कि सरकार इस पर लीगल राय ले रही है। मैं इसमें एक एनसीटी का जो 9 जून 2021 का पत्र आपको पढ़ाऊंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। आपको वास्तव में पता लग जाएगा कि क्या ये कितना बड़ा इश्यू है जिस पर लीगल राय ले रहे हैं। उस 9 जून 2021 के पत्र में 2 लाइन साफ शब्दों में लिखी हुई है, जिस पर एक आईएएस अधिकारी भी यदि उस लाइन को पढ़ ले तो वो ये नहीं कहेगा कि हम लीगल राय ले रहे हैं। इतना कोई इश्यू ही नहीं है। साफ साफ शब्दों में एनसीटी ने अपने पत्र में लिख रखा है। वो भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन रीट 2021 के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन हो सकती है, राज्य सरकार के पास पावर है। लेकिन वो पत्र भी एनसीटी वाला जरूर पढ़िएगा। फिलहाल 3 वर्ष है, फिलहाल 2021 की वैधता नहीं बढ़ाई गई। लेकिन ये सस्पेंस, ये कंडीशन अभी ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ, 3 वर्ष की है। उसके बाद यदि आजीवन कर दें तो छात्र 2022 का फॉर्म क्यों भरें, क्यों तैयारी करें। इस बात पर सस्पेंस क्लियर हो तो छात्र बाद में 2022 का फॉर्म भरने की क्यों पैसे लगाएं, क्यों अपना बजट वेस्ट करें, क्यों उसकी तैयारी करें। तो अभी यह है कि जितना जो फॉर्म की लास्ट डेट जाने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सरकार के पास हैशटैग चला करके या ज्ञापन के माध्यम से या मंत्री जी से मिलकर के उनको वो एनसीटी के गजट, जो एनसीटी का पत्र है 9 जून का, उसमें जो लाइन लिखी गई है वो जरूर आप जाकर के पढ़ा करके आए कि इसमें क्या लीगल राय मांग रहे हैं आप। साफ शब्दों में लिखा है। यदि हिंदी अनुवाद आपको नहीं आता है तो हम हिंदी अनुवाद उस पत्र की करवा करके दे देते हैं, जो आप इतनी लीगल राय मांग रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी होता है, वो इतना तो समझ पाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतने दिन उस लीगल राय में लगते हैं क्या इसमें एक डायरेक्ट शब्दों में लिखा गया है इसमें जो लीगल राय मांग रहे हैं। जब आपने 2022 की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जब डायरेक्ट आप उस आदेश पर बढ़ाई है, जब सीटेट अपने सभी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी बैक डेट से, और जब एचटेट बढ़ा दी, काफ़ी राज्य सरकारों ने बढ़ा दी, तो राजस्थान सरकार बढ़ा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एनसीटी के पत्र में क्या लिखा गया है वो आप जरूर पढ़िएगा। वो मैं पूरा पढ़ करके आप सुनिएगा, देखिएगा उसमें ऐसी क्या लीगल राय की ज़रूरत है या नहीं वास्तव में। अब इसी के साथ में फिलहाल वो आदेश पढ़िए आप।
एनसीटी ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश 9 जून 2021 को जो पत्र लिखा था टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने के संबंध में, इसमें मैं 3 नंबर बिंदु वो भी पढ़ाऊंगा जिसमें आरटेट 2011, 12, रिट 2015, 18 और 21 सभी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो सकती है। जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में ये पत्र लिखा गया वो सब्जेक्ट ये है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। इसका मतलब ये है कि टेट का जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने के संबंध में लिखा गया है सभी राज्यों को। और एनसीटी ने अपनी जो 50वीं जो जनरल मीटिंग थी उसके अंदर 50वीं जनरल मीटिंग के अंदर टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया था। एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन के 11 नंबर बिंदु में संशोधन किया था। जो एनसीटी ने जो संशोधन किया था वो ये किया था कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट या यूटी या केंद्र सरकार। जो भी गवर्नमेंट टेट आयोजित करवाती है वो अभी लाइफ टाइम कर सकती है। जो पहले 7 साल थी अब आजीवन कर सकती है टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। अब ये 11 नंबर बिंदु में इतना ही संशोधन किया, बाकी सेम रखा है। अब ये बात है कि क्या पीछे जो टेट जितनी आयोजित हुई हैं क्या उनकी बढ़ा सकती है क्या? ये 3 नंबर बिंदु यही दिखाता है। और जो राज्य सरकार बोल रही है हम लीगल ओपिनियन लेंगे, वो आप ये आदेश का बिंदु पढ़ाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आईएएस अधिकारी को इतना सोचने की ज़रूरत होगी। इसमें लिखा गया है सिंस दिस प्रोविजन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फॉर्मेशमेंट ऑफ टेट गाइडलाइंस 11 फरवरी 2011 द कंसल्ट बॉडी oblique state government oblique UT is to take necessary action to revalidate oblique issue fresh state certificate to those candidate whose period of 7 years has elapsed। जो छात्र 7 साल का टेट का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म कर चुके हैं, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए सरकार या तो रीवैलिडेट का कोई आदेश जारी करे या नया टेट सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, ये कहा गया है। इसका मतलब जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हुई है उनकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया है। लेकिन इस लाइन में इस बिंदु में जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो वर्ड है इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इस वर्ड को आप गूगल पर भी जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का वर्ड पर गूगल पर आप इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसका ये है कि राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश 11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन के बाद जितनी भी टेट हुई हैं उन सभी टेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा सकती है। इसका मतलब आरटेट 2011-12, रीट 2015, रीट 2018, रीट 2021 इन सभी की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर सकती है। ये आदेश सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है। अब इसमें राज्य सरकार को लीगल ओपिनियन लेने की इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है। साफ साफ 3 नंबर बिंदु जो लिखा गया है वो साफ दिखा रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि बैक डेट में जो जितनी हुई हैं उन सभी पर पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होना। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का वर्ड का मतलब यही है। उन अधिकारियों को बताया आप इसमें क्या लीगल राय ले रहे हैं। साफ साफ लिखा है, कई राज्य सरकारों ने बढ़ाई हैं और इसमें 11 फरवरी के बाद जितनी हुई हैं उन सभी की टेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन हो सकती है और सभी मेहनत करें।